हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? आज मैं आप लोगों के साथ एक बेसिक सा टॉपिक है। ये 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए भी बेस्ट है और फर्स्ट ईयर के लिए भी। बच्चों, मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा कि अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हो तब भी आप कर सकते हो, और अगर आप 9th क्लास के स्टूडेंट्स हो तब भी आप कर सकते हो। बच्चों, हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही अहम, बेसिक, इजी, और वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। बेसिकली हम लोग इन दोनों में डिफरेंस करने लगे हैं। मोस्टली पेपर में शॉर्ट क्वेश्चंस में ये पूछा होता है कि डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो मैं आप लोगों को 5 पॉइंट ऑक्सीडेशन के करवा देता हूं और 5 रिडक्शन के, जिससे एक क्लियर इमेज, एक क्लियर डिफरेंस आपको नजर आएगा कि अच्छा, ये होती है ऑक्सीडेशन और ये होती है रिडक्शन। तो चले हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ऑक्सीडेशन क्या है। मैं पहले 5 पॉइंट ऑक्सीडेशन के आपको बताने लगा। बच्चों, ऑक्सीडेशन लफ्ज निकला है ऑक्सीजन से। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जब आप किसी चीज में ऑक्सीजन को ऐड कर देते हो, हम बोलते हैं उसकी क्या हो चुकी है, ऑक्सीडेशन। तो सबसे पहली डेफिनेशन आप यही लिखोगे, पहला पॉइंट, कि सर ऑक्सीडेशन में क्या होती है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। मैं आपके साथ एग्जांपल शेयर करता हूं ताकि आपको मेरी बात समझ जाए। ये देखो, ये मेरे पास है एक एलिमेंट मैग्नीशियम। मैं इसका रिएक्शन करवाता हूं ऑक्सीजन के साथ, ये क्या हो जाता है, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बैलेंस करते हैं, यहां ऑक्सीजन 2 है, इधर 1 है, तो इसको 2 लगाओ। मैग्नीशियम उधर 2 है, इधर 1 है, तो इसको भी 2 लगाओ। रिएक्शन बैलेंस हो गया। ये देखो बच्चों, पहले मैग्नीशियम अकेला था, अब मैंने उसमें ऑक्सीजन ऐड कर दिया। इट्स मीन कि मैंने उसकी क्या कर दी है, ऑक्सीडेशन। चलें, मेरे पास ना एग्जाम्पल की वैरायटी मौजूद है। मैं एक और एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करूँ। ये देखो, ये मेरे पास है कार्बन, ये मेरे पास है ऑक्सीजन, ये CO2 देखो बच्चों, पहले कार्बन अकेला था और साथ ऑक्सीजन भी है, लिहाजा यहाँ कार्बन की क्या हुई है, ऑक्सीडेशन। तो उम्मीद है आपको पहला पॉइंट समझ आ गया होगा कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। सेकंड पॉइंट पे हो बच्चों, इसको याद करने का तरीका आपको सेकंड पॉइंट बताने लगा हूं। अगर आप लोग ऑक्सीजन यहां ऐड कर रहे हो, तो फिर हाइड्रोजन को क्या करना है, रिमूव। मींस आपने बोल दिया ऊपर कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो अब हाइड्रोजन क्या कर लो, रिमूव कर लो। तो लिख लो एडिशन ऑफ, सॉरी, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करता हूं, आपको अच्छी लगेगी। ये है जी मेरे पास NH3, बच्चों ये देखो, ये डिकम्पोज होता है तो किस में चला जाता है, N2 और H2। बैलेंस करता हूं, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 3। हाइड्रोजन इधर कितने हो गए, 6। इसको 2 लगाओ, हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। नाइट्रोजन इधर भी 2 है, इधर भी 2, रिएक्शन बैलेंस हो गया। बच्चों देखो, पहले यहाँ नाइट्रोजन के साथ क्या लगे हुए थे, हाइड्रोजन, अब मौजूद है, नहीं है। इसका मतलब यह है कि मैंने नाइट्रोजन से हाइड्रोजन को क्या कर दिया है, रिमूव। और इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। आओ एक और एग्जांपल शेयर करूं। ये देखो, ये आपके पास है HI, हाइड्रोजन आयोडाइड।
बच्चों ये देखो ये क्या है, चेंज हो जाता है H2 प्लस I2। बैलेंस करने के लिए इसको 2 लगाते हैं। गौर से देखो, पहले आयोडीन के साथ क्या मौजूद था, H, अब मौजूद है नहीं। इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। मींस रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। बच्चों याद रखना, और मोस्टली ये वाली डेफिनेशन पूछी होती है, और हम लोग, हमसे जब भी कोई पूछता है ऑक्सीडेशन क्या है, तो हम यही जवाब देते हैं। बच्चे, किसी चीज में से इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाना, इलेक्ट्रॉन का रिमूव हो जाना, उस प्रोसेस को भी क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। मींस द रिमूवल ऑफ या द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। मोस्टली ना शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है, कहता है डिफाइन ऑक्सीडेशन इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की टर्म में ऑक्सीडेशन को डिफाइन करो। तो आप कहते हो भैया द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो चलेंगे लिखते हैं, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और आपको एग्जांपल दूं, ये देखो ये मेरे पास है सोडियम एटम, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो इसके ऊपर क्या आ जाता है, +1 प्लस 1। बच्चों ये देखो ये क्या हुई है, ऑक्सीडेशन। मींस हमने सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो ये क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन। एक और एग्जांपल शेयर करूं, ये है जिंक। जिंक के पास एबिलिटी होती है ये 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, लिहाजा Zn अपने अंदर से जब 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा इस पे +2 चार्ज आ जाएगा, और इसको भी हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। चौथी बात, चौथा डिफरेंस, बच्चों याद रखना, जब किसी भी चीज की ऑक्सीडेशन होती है तो उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो बढ़ जाती है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, किसी भी एटम पे, किसी भी सब्सटेंस पे जो नजर आने वाला चार्ज है वो उसकी क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट। याद रखना, जब भी प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखो कैसे बढ़ा, इसके ऊपर, किसी चीज के ऊपर कोई चीज चार्ज नजर ना आ रहा हो तो उसकी 0 होती। सोडियम फ्री स्टेट में है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ 0 है, जिंक की भी 0 है। देखो ऑक्सीडेशन हुई, पहले 0 थी अब +2, पहले 0 थी अब +1, मींस ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है। और अगर कहीं ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा हो उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो याद रखना, 4th पॉइंट, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज। चलें जी, हम बात करते हैं, ये एक पॉइंट इसका मैंने अभी स्किप की है, थोड़ा जगह का भी मसला हो रहा है, एंड पे आपको बताऊंगा। वो वैसे लिखो तो भी ठीक है, नहीं तो एटलीस्ट 4 पॉइंट जब आप लिखोगे आपके 2 मार्क्स कंफर्म है। फर्स्ट ईयर वालों के लिए, 9th वाले तो चीते होते हैं ना, शहजादे होते हैं, वो 2 भी कर ले तो बहुत है, लेकिन डेफिनेशन 3 होनी चाहिए। बेशक एग्जाम्पल सिर्फ एक ये कर सकते हो, और अगर बाकी भी कर लो तो सुभान अल्लाह। चलते हैं रिडक्शन की तरफ। अच्छा याद रखना, आप रिडक्शन में मैं कुछ भी नहीं करूंगा, इनके अपोजिट उधर लिख दूंगा। जैसे ये देखो मैंने पहले क्या लिखा हुआ है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब मैं क्या कर लूंगा, ऑक्सीजन की मैंने, जब हम यहाँ ऑक्सीजन की एडिशन करते हैं तो साथ ही हम बोलते हैं कि फिर यहाँ हाइड्रोजन की क्या हो रही होगी, सॉरी यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि यहाँ हम हाइड्रोजन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे।
तो याद रखना एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है? रिडक्शन। तो पहला पॉइंट लिख लेते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। मैं एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूं। ये देखें, ये मेरे पास है N2, ये है 3H2। मैं इस नाइट्रोजन के अंदर हाइड्रोजन ऐड कर देता हूं, ये क्या बन जाता है? अमोनिया 2NH। देखो बच्चों, इसी को हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन। मीन जब आप हाइड्रोजन की क्या करोगे? एडिशन, तो बच्चों ये क्या कहलाएगी? रिडक्शन। अब बात करते हैं, अगर मैंने यहां हाइड्रोजन ऐड किया है तो कंफर्म है कि मैंने ऑक्सीजन क्या कर लेना है? रिमूव। तो हम यहां लिखते हैं द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। मीन मैं ऑक्सीजन को रिमूव करूंगा। ये देखो, ये थी कार्बन डाइऑक्साइड, मैं इसमें से ऑक्सीजन निकाल लूं तो ये क्या बन जाता है? कार्बन प्लस O2। बच्चों याद रखना, इस रिएक्शन को आप क्या बोलते हो? रिडक्शन। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन की क्या हो रही है? रिमूवल। और जहां ऑक्सीजन की रिमूवल हो रही हो उसको हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन। अब हमारा थर्ड पॉइंट है, बच्चों याद रखना, वहां हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन निकाले थे, यहां हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। वहां इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ था, यहां इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? गेन। मींस द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। ये देखो बच्चों, ये मेरे पास है Cl, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करे तो ये क्या बन जाता है? Cl-। बच्चों याद रखना, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिडक्शन। मींस जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो वो क्या बन जाएगा? प्रोसेस रिडक्शन। चलें फोर्थ वन, चौथा पॉइंट बच्चों, वहां ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही थी? इंक्रीज। बच्चों याद रखना, यहां ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी? डिक्रीज। यकीन नहीं आता? देखो, इस एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0। इधर देखो क्या है? -0 बड़ा है, -1 बड़ा है, 0 बड़ा है। इसका मतलब है पहले ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? ज्यादा, बाद में क्या हो जाती है? कम। तो यहां ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही होती है? डिक्रीज। ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज। 4 पॉइंट हो गए। पांचवा पॉइंट मैं आपके लिए नॉलेज के लिए बता रहा हूं। बच्चों याद रखना, ये जो ऑक्सीडेशन है ये हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करवाते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? वो सब्सटेंस जिनको इलेक्ट्रॉन चाहिए उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बच्चों ये ऐसे नहीं है कि हम इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, जब तक कोई इलेक्ट्रॉन लेने वाला नहीं होता ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता। इसका मतलब ये है कि ये अपनी ऑक्सीडेशन किसकी वजह से करवाते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। इधर चलते हैं, एक होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। बच्चों याद रखना, रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं
जिन लोगों ने अपनी ऑक्सीडेशन करनी, जिन्होंने अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालना, बच्चों याद रखना ये जो रिडक्शन है ये किसकी वजह से होती है? रिड्यूसिंग एजेंट। मींस ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वजह से, और रिडक्शन किसकी वजह से होती है? रिड्यूसिंग एजेंट। जब तक इनको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, इन एटम्स को ये अपने अंदर इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकते। और इलेक्ट्रॉन कौन देगा? किसकी वजह से देगा? रिड्यूसिंग एजेंट। तो बच्चों याद रखना, इसको रिड्यूसिंग एजेंट करवाते हैं और इसको ऑक्सीडाइजिंग। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आ गया होगा। इसकी आप और भी एग्जांपल दे सकते हो, मैंने वैसे ही एक एक एग्जांपल दे दिया। आप लोग खुद से एग्जांपल ढूंढ सकते हो कि अच्छा ये वाली भी हो सकती है। लाइक जैसे ये देखो, इसके अंदर आप HI की ये वाली देखो, ये जो मैंने जी ये वाली चीज शुरू में लिख दो, ये रिएक्टेंट लिख लो, इसको प्रोडक्ट बना, तो ये भी हो सकती है, जो आपका दिल करे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गई होगी। इसको राइट डाउन कर लेना, और कोई बात समझ ना आए तो मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।